समाधान। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासनक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज ब्रह्मासागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। इस धर्म सभा में विराजित सभी भव्यजनों, टीवी के माध्यम से जिनवाणी एवं परास चैनल तथा प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपने घरों में बैठकर अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी शुभज्ञ श्रोताओं, सम्यक दर्शकों, आज मैं आप सबको पुनः जोड़ रहा हूं उनसे चरण से जो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य के रूप में जगत विख्यात हैं, जो विख्यात हैं गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक एवं संबल प्रदाता श्रमण के रूप में। इसी चरण है आचार्य भगवान विद्यासागर जी के प्रिय शिष्य परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के, जो हमारे सम्मुख हैं। मैं आप सबकी वंदना, आपको वंदना करता हुआ गुरुदेव की श्री चरणों से आपको जोड़ना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं गुरुदेव की श्रेष्ठ आशीषाओं हम पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। आज के इस संकट समाधान कार्यक्रम को मैं प्रारंभ करूं, उसके पूर्व एक सुखद सूचना आपको मैं देना चाहता हूं। सूचना यह है कि गुरुदेव गंतव्य गतिशील है अपने गंतव्य की ओर। जहां 19 का वर्षा योग होना है वह स्थान है सिद्ध क्षेत्र चूड़गिरी बावन गजा जी। इस बावन गजा जी सिद्ध क्षेत्र में गुरुदेव के वर्षा योग की कलश स्थापना 14 जुलाई दिन रविवार को दोपहर 1:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। वहां बावन गजा के नाम के अनुरूप 52 सामान्य कलश स्थापित किए जाएंगे और जनमंगल कलश 52 जनमंगल कलश स्थापित किए जाएंगे और साथ ही 11 विशिष्ट कलश स्थापित किए जाएंगे। जिन्हें 11 विशिष्ट कलशों को स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करना है, वे समिति के पदाधिकारियों से संपर्क करके अपना स्थान सुरक्षित कर लें। और जो 52 कलशों में जनमंगल कलश में अपनी सहभागिता दर्ज करना चाहते हैं, वे मात्र 1,21,000 रुपए की राशि प्रदान करके अपना नाम आरक्षित करवा सकते हैं। इस श्रृंखला में कुछ नाम मेरे पास तक आए हैं जिन्हें मैं घोषित करना चाहता हूं। श्रीमती एडवोकेट बबीता जी, पंकज जी जैन, श्रीमती शांता देवी युगांश, मानसी जैन उदयपुर, अनंत मुनि भक्त गुरुदेव के श्री चरण में अपनी वंदना व्यक्त करते हुए एक रस लेने का भाव व्यक्त कर रही, बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमान वरुण जी जैन मुंबई, इन्होंने भाव व्यक्त किए हैं, साधुवाद। श्री सीतामल जी जैन कोटा, श्री राजेश पूनम जी जैन ट्रस्टी गुणायतन पुणे, इन्होंने अपने भाव व्यक्त करके जीवन को धन्य किया है, बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही श्री ऋतुकर जैन सागर, इन्होंने अपने भाव व्यक्त किए हैं, साधुवाद। और श्री जयंत कुमार जी जैन नोएडा ट्रस्टी गुणायतन, इन्होंने भी एक कलश आश्रित करके अपने जीवन को धन्य किया है। आप भी इस श्रेणी में आ सकते हैं यदि मात्र अपनी चंचला लक्ष्मी का एक अंश 1,21,000 का प्रदान करके इस सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अतः अपने नाम मुझ तक भेजें और अनाउंस करा करके उस दिन उस तिथि में पहुंच करके कलश स्थापित करके जीवन को धन्य करें। आज के इस कार्यक्रम को महाश्री में प्रारंभ कर रहा हूं। प्रत्यक्षतः सुश्री आर्या जैन, शयोनी जैन धामनोद के माध्यम से अपने स्थान में खड़ी हो ये बालिकाएं और सुश्री आर्या प्रश्न करके समाधान प्राप्त करें। तैयार रहेंगे श्रीमान शिखर जी जैन धामनोद। नमोस्तु महाराज जी, मेरी शंका यह है, भावना योग में संयत रहूं शब्द का क्या अर्थ है? संयत रहूं यानी अपने आप पर कंट्रोल करूं, समझ गए? अपने भावनाओं पर कंट्रोल करूं, अपनी बुरी आदतों पर नियंत्रण रखूं, समझ गए? बहुत अच्छा। आइए श्रीमान शिखर जी जैन धामनोद से तैयार हैं श्रीमती निकिता जी जैन धामनोद। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, कर्म बंधन को काटने का सहज मार्ग क्या है? कर्म बंधन को काटने का सहज मार्ग क्या है ताकि मनुष्य जन्म बार बार लेने से मुक्त हो सके? 2 दिन पहले ही इसका उत्तर दिया, आगे बढ़िए।
निकिता जी जैन धामनोद उपस्थित हो। तैयार हैं श्रीमती सोनल अभिषेक जैन धामनोद। नमस्ते कूलर बंद कर दें। बोलिए। नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि जब भी किसी गुरुदेव का या माताश्री का आहार होता है तो उन्हें आहार किस क्रम में देना चाहिए, क्या देना चाहिए पहले, क्या नहीं देना चाहिए? वो क्या है कि श्रावक गणों को पता नहीं होता है और वो घबराहट के कारण दे नहीं पाते हैं, तो आप उसका सही क्रम बता दीजिए। जिससे ऐसा हम है लोग कि को हर पता- साधु की अपनी अपनी तासीर होती है और अपनी अपने हिसाब से साधु का क्रम होता है। मैं ऐसा कोई क्रम तो निर्धारित नहीं कर सकता कि इसी क्रम से देना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक बार ऐसा था कि एक स्थान पर हमारा प्रवास हुआ, वहाँ एक महाराज पहले से रुके हुए थे। वे महाराज शुरू में मिर्ची खाते थे। अब मेरा आहार शुरू हो, लोग मिर्ची देने लगे, मुझे बड़ा अटपटा लगा। अब मैं मांग तो सकता नहीं, मना तो कर सकता हूं, मैंने उंगली बंद कर दिया। नहीं महाराज, शुरुआत मिर्ची से करना है। हद हो गई भाई। हमने सोचा शायद ये लोग मिर्ची खाते होंगे, बाद में मालूम पड़ा जो महाराज वहां थे वो मिर्ची पहले खाते थे, तो बाद वाले महाराज को भी मिर्ची खिलाने लगे। तो ये चीजें ऐसी नहीं बताई जा सकती कि क्या हो, लेकिन हाँ कुछ चीजें श्रावक के विवेक पर निर्भर करती है। आपने दूध पिलाया, उसके ऊपर मट्ठा पिला दो। आपने जूस पिलाया, उसके ऊपर दूध पिला दो। ये विवेक आपको रखना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। आइए सोनल जी अभिषेक जी जैन धामनोद से। गुरु जी के चरणों में मेरा धामनोद समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव जी, मैं एक शिक्षक हूँ, लेकिन आज के दौर में शिक्षक और विद्यार्थी इन दोनों के बीच की जो मर्यादाएं हैं वो निरंतर भंग होती जा रही हैं। तो इस मर्यादा को हम लोगों को किस तरीके से बनाए रखना है, इसके लिए हमें क्या प्रयत्न करने चाहिए? देखिए, बड़ी विडंबना है कि शिक्षा जो एक प्रकार की सेवा और साधना की पर्याय थी, आज पेशे और व्यवसाय से जुड़ गए। और जब हम किसी भी कार्य में पेशेवर तरीके से जुड़ते हैं तो उसके साथ वह सब बातें स्वाभाविक रूप से जुड़ जाती है जो इनमें होता है। इसी ने शिक्षक और छात्रों के बीच की मर्यादाओं को तोड़ दिया। पहले शिक्षक शिक्षक नहीं होता था, गुरु होता था, और छात्र छात्र नहीं होता था, शिष्य कहलाता था। तो गुरु और शिष्य के साथ जो संबंध होता था वो एक अलग प्रकार का, गुरु शिष्य के जीवन को गढ़ता था और शिष्य अपना सारा जीवन गुरु चरणों में अर्पित करता था। अब तो ये पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, उसके एवज में पैसा लिया जा रहा है। तो ये एक प्रोफेशनल सिस्टम जब से बना है तब से मर्यादाएं दिनों दिन हीन हो रही है। हाँ, इसमें कुछ ऐसी बातें की जा सकती है जिससे आज भी शिक्षक अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रखे। वो ये है कि शिक्षक छात्रों के सामने दायित्वहीन आचरण न करे, अपने जीवन को इतना ऊंचा आदर्श बनाए कि वह छात्रों के लिए एक प्रेरणा बन जाए। मैं जब पढ़ता था तो मेरे एक शिक्षक थे केशव प्रसाद जी। वो बड़े ही गंभीर व्यक्तित्व के धनी थे, बहुत कम बोलते थे और मारपीट तो कभी करते ही नहीं थे। बहुत ज़्यादा गलती हो जाए तो एक छड़ी मिलती थी, लेकिन उनकी बातों का वजन और व्यक्तित्व की छाप इतनी गहरी थी कि वो आज भी मेरे अंदर अंकित है, क्योंकि उनका आचरण बहुत सधा हुआ था। बड़े शांत और शालीन थे। तो ये प्रवृत्ति यदि लोगों में आ जाए तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। आप एक अच्छा आदर्श उपस्थित करें, छात्रों में उसका प्रभाव जरूर करें। नमोस्तु गुरुदेव। आइए अभिषेक जी धामनोद से तैयार हैं सुश्री तनिष्का डॉक्टर रोशन जी जैन की पुत्री धामनोद से। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मैं 2 प्रश्न करना चाहता हूँ। एक पूछो। महाराज जी, आज आपका जन्मदिन है तो एक कंसेशन में। चलो 3 तो हो गए, बेटी पत्नी, अब तू बोल जल्दी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ओरा से रिलेटेड है। ओरा भामंडल, हाँ। ये इसका निर्माण कैसे होता है एवं क्या भावना योग से इसको बढ़ाया जा सकता है, और एक जो ओरा मंडल होता है एक व्यक्ति का, वो दूसरे व्यक्ति को कैसे प्रभावित करता है? देखिए, ओरा क्या है इसको समझिए।
हर व्यक्ति क्या वस्तु के साथ भी एक वर्तुलाकार मंडल निकलता है, उससे उसकी एनर्जी का फ्लो, इसी को एक प्रकार से ओरा कहा जाता है। व्यक्ति के साथ भी होता है, वस्तु के साथ भी होता है। व्यक्ति का जो ओरा है वो उसके सोच से प्रभावित होता है। जिस मनुष्य की सोच ऊंची होती है, उसका व्यक्तित्व निखरा हुआ होता है, उसका ओरा या आभा मंडल थोड़ा सबल होता है। जिस व्यक्ति के अंदर नकारात्मकता भरी होती है, सोच छोटी होती है, उसका ओरा थोड़ा कमजोर होता है। हम अगर अच्छी भावनाएं भाते हैं तो तत्क्षण में हम अपने ओरा में परिवर्तन महसूस कर सकते हैं, और बुरी भावनाओं से भी हमारी ओरा में बदलाव आता है। तो भावनाओं से हमारा ओरा प्रभावित होता है, इसमें कोई संशय नहीं है, उसके साथ वो जुड़ा रहता है। इसलिए ओरा को हमें ध्यान में रख करके चलना चाहिए। आप अगर नियमित भावना योग करेंगे तो निश्चयतः आपका व्यक्तित्व निखरेगा, सोच बदलेगी, सकारात्मकता आएगी, तो उसका असर आपके ओरा पर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसमें किसी भी प्रकार के संशय की कोई बात नहीं होना चाहिए। महाराज जी, उपस्थित हो। एक प्रश्न, सेकंड प्रश्न ये था कि 31 मार्च जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर होता है, और हम व्यापारी और बैंक कर्मियों के लिए बहुत ही फाइनल डे जैसा होता है। वो पूरे साल का जो लेखा जोखा होता है उस दिन उनको देना होता है। तो 31 मार्च 1988 का दिन आपके लिए क्या मायने रखता है? मेरा तो क्लोजिंग का डे था, परमानेंट। मैंने तो अकाउंट ही बंद कर दिया और नया अकाउंट चालू किया, उसी दिन मेरा जन्म हुआ। आज तो जिसका जन्म की बात करते हो तो आज मरा था, समझ गए? तुम जिसके जन्म की बात करते हो आज तो उसका मरण का दिन था, समझ गए? नहीं, वो गया तब मैं पैदा हुआ हूँ, समझ गए? चलिए, नमोस्तु नमोस्तु। सर इसका उपस्थित हो। धामनौद से तैयार हैं श्रीमान कमल कुमार जी छावड़ा, धामनौद से ही। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मैंने सबसे सुना है कि किसी एक और ही फोकस करना चाहिए तब सफलता मिलती है। हम लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, लेकिन घर के काम को फोकस करें या फिर पढ़ाई को? देखिए, पढ़ने का मतलब ये नहीं कि केवल पढ़ें। अगर तुम लोग केवल पढ़ते हो, खेलते ना हो, घूमते ना हो, बातें ना करते हो, मोबाइल ना चलाते हो, तब मैं तुम्हें नहीं कहूँगा घर का काम करो। और काम भी करते हो कि नहीं? तो फोकस तुम्हारा केवल घर के कामों से डिस्टर्ब होता है। ध्यान रखना, घर के काम का अभ्यास करना भी एक प्रकार की पढ़ाई है, शिक्षा है, सीख है। स्कूल में जाकर के जो तुम पढ़ोगे वो केवल किताबी ज्ञान होगा, और घर में जो व्यवहार में सीखोगे वो जीवन व्यवहार का ज्ञान होगा। उससे आगे बढ़ो। नमस्ते महाराज जी। तो केवल किताबी ज्ञान मत रखो, किताबी ज्ञान मात्र पर्याप्त नहीं है। घर में भी हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, उसमें सीख भी मिलती है, संस्कार भी मिलती है, जो बहुत आवश्यक है। तो फोकस रखो, यानी जिस समय पढ़ो उसमें एक पूरा ध्यान रखो। फालतू के कामों में अपना समय न लगाओ, अच्छे कामों में अपना समय। नमस्ते महाराज। आइए श्री कमल कुमार जी छावड़ा जी धामनौद से तैयार हैं श्रीमान सुशील जी, श्रीमती पवन जी जैन इंदौर से। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। मेरे और मेरे परिवार के त्रिकालिक नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आत्म स्वभाव परभाव भिन्नम कहाँ तक यथार्थ है? यही यथार्थ है, आत्म स्वभाव परभाव भिन्नम। बिल्कुल सही, आत्मा का स्वभाव परभाव से भिन्न है, इसमें क्या संशय? नहीं, कहाँ तक यथार्थ है, मतलब इसकी उपयोगिता कहाँ तक है? कहाँ तक है, यही यथार्थ है, बाकी सब अयथार्थ है। जिस दिन आप अपने पर स्वभाव पर भाव से भिन्न आत्मा के स्वभाव को उजागर कर लिया, परमात्मा बन गया। नमस्ते महाराज, नमस्ते। आइए श्रीमान सुशील जी जैन श्रीमती पवन जी के संग इंदौर से तैयार हैं श्रीमती पुष्पा जी गंगवाल इंदौर से। एक साथ हो जाओ। बोलो। नमस्ते महाराज जी, मैं इंदौर से सुशील जैन। आज के माहौल में मनुष्य को कौन सा सहनन चल रहा है, कौन सा सहनन हो सकता है? अंतिम 3 सहननों का शास्त्रीय विधान है, और वर्तमान में मेडिकल साइंस के हिसाब से और सहननों के लक्षण को देखते हैं तो कीलक सहनन का रूप देखने में आता है मनुष्यों के लिए। कीलक सहनन लगभग जिस तरह की हमारे हड्डियों का ज्वाइंट है वो उस हिसाब से दिखता है, उसको उस रूप से माना जा सकता है। पर शास्त्र के अनुसार 3 सहननों का उल्लेख है।
आज के परिवेश में आज भी। श्रीमती पवन जी बोलिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आत्मा के द्वारा आत्मा में हम अपने परिणामों को कैसे सुधारें एवं स्वच्छ और निर्मल आत्मा के होने पर भी हमारे परिणाम क्यों बिगड़ जाते हैं? क्या हम अपने कर्मों को कुछ समय के लिए रोक नहीं सकते? देखिए, आत्मा के द्वारा आत्मा में रहकर अपने परिणाम को सुधारने का एक ही उपाय, अनात्मा से अपने आप को मोड़ लो। हम जब अनात्मा की तरफ भागते हैं तभी हमारी आत्मा का स्वभाव बिगड़ता है। इसमें कर्म तो कारण है ही, हमारे मन का प्रमाद भी एक प्रबल कारण है। केवल कर्मोदय कारण हो तो हम कभी इनसे मुक्त नहीं हो सकते। हमारे मन का प्रमाद दूर हो जाए तो आज भी हम कर्म को जीत सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जो कर्म का उदय हो हम उससे प्रभावित होए ही। यदि हमारा ज्ञान जागृत है तो कितने भी प्रबल कर्म का उदय क्यों न हो हम अप्रभावित रहेंगे। गजकुमार मुनिराज के कर्मोदय का कितना तीव्र वेग था, पर क्या वो उससे प्रभावित थे? नहीं। वो आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम की परिणति को पा गए थे, अनुभव नहीं किए। तो हम धीरे धीरे अपने ज्ञान के अभ्यास को बढ़ाएं और अपने आप के भीतर तटस्थता की वृत्ति को विकसित करें, तब हम अपने वास्तविक आत्म स्वभाव को प्रकट कर पाए। नमस्ते महाराज। आइए पुष्पा जी गंगवाल इंदौर से तैयार हैं श्रीमती अंतिम जी धामनौद से। परम उपकारी गुरुवर नमोस्तु। गृहस्थी में रहकर हम किस प्रकार पुण्य के फल को त्यागा जा सकता है और कहाँ तक त्यागा जा सकता है? गृहस्थी में रह करके पुण्य के फल को किस प्रकार त्यागा जा सकता है? जितना बने पंचेंद्रिय के विषयों के उपभोग को कम से कम तर करते जाओ। पंचेंद्रिय विषयों का जितना भोग कर रहे हो यानी पुण्य का भोग कर रहे हो, और उनका अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप जितना त्याग कर रहे हो समझ लो पुण्य के फल को त्याग रहे हो, पाप से बच रहे हो। नमोस्तु गुरुवर। आइए श्रीमती अंतिम जी धामनौद से तैयार हैं श्रीमती शारिका जी देवेंद्र कुमार जी जैन बड़वानी से। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ऑनलाइन से संबंधित है। ये सच्ची घटना पर है। ऑनलाइन सभी चीज़ें जैसे कॉस्मेटिक, फ्रिज, लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि बुलाते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, ये समझ में आता है। लेकिन एक लड़की ने अपनी ही माँ का अंतिम संस्कार का वीडियो ऑनलाइन और हस्तियाँ कोरियर से बुलाई, ये कहाँ तक सही है? क्या इसका असर युवा पीढ़ी पर नहीं पड़ेगा? थोड़ा सा आप फिर से दोहराइए। क्या किया बेटे ने? अपने ही माँ के अंतिम संस्कार के बेटी ने एक लड़की ने थोड़ा अपनी माइक माँ का पास से लगाइए। अंतिम संस्कार वीडियो ऑनलाइन और हस्तियाँ कोरियर से बुलाई, ये कहाँ तक सही है? अस्थियां और क्या कोरियर से बुलवाई? अंतिम संस्कार का वीडियो अंतिम संस्कार का वीडियो हाँ, और उसकी हस्तियाँ कोरियर से बुलाई, ये कहाँ तक सही है? क्या आज की युवा पीढ़ी पे इसका कोई असर नहीं होगा? मैं तो यही बोल रहा हूँ, ये मनुष्य की बढ़ती भी संवेदनहीनता का परिणाम। ये गनीमत है कि कम से कम वो कोरियर से ही सही बुला तो रहा है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में कोई पूछने वाले भी नहीं होंगे। आज से 30 वर्ष पहले मैंने एक लेख पढ़ा था, उसमें लिखा था कि 21वीं शताब्दी में, उस समय 20वीं शताब्दी थी, 1995-96 की बात है, तो उसमें लिखा था कि जब हम 21वीं शताब्दी में जाएंगे, बल्कि उससे और पहले की बात है, तो ऐसी भी स्थिति आ सकेगी कि अगर किसी के माँ बाप मर जाएंगे तो बेटा म्युनिसिपैलिटी को फ़ोन करेगा और कहेगा कि अंतिम संस्कार करके बिल भिजवा दीजिए, भुगतान मैं कर दूंगा। आपाधापी इस दौर में मनुष्य अपने सारे संबंधों को खो रहा है, और ये बातें उस समय तो एक कल्पना के रूप में लिखी गई, आज चरितार्थ होने लगी है। इसकी जड़ में जाने की आवश्यकता है। इसकी केवल एक ही वजह है, वो है कि मनुष्य केवल जड़ धन के पीछे लग रहा है, संपत्ति के पीछे पागल हो रहा है, अपनी संस्कृति को भुला रहा है।
आइए श्रीमती सारिका जी देवेंद्र कुमारी जैन बड़वानी से। तैयार हैं श्रीमान मुकेश जी कीर्ति जी जैन दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन। आनंद मुनि गुरु उस कुमार के भांति होते हैं जो विद्यार्थी रूपी घड़े को बनाने के लिए बाहरी हाथ से हल्का चोट तो देते हैं, लेकिन घड़े के अंदर यानी हमारी आत्मा को सहारा भी देते हैं। ऐसे गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, नसीहत वो सत्य है जिसे कोई गौर से नहीं सुनता, तारीफ वह धोखा है जिसे सब पूरे ध्यान से सुनते हैं। गुरुवर, नसीहत सिर्फ दूसरों के लिए ही अच्छी होती है, हम खुद पर अमल क्यों नहीं करना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात है, लोग दूसरों को नसीहत देना चाहते हैं, दूसरों की नसीहत सुनना नहीं चाहते, तारीफ हर कोई सुनना चाहते हैं। मैं आपसे एक बात कहूँगा, आपने पूछा है कि लोग औरों को नसीहत देना चाहते हैं, खुद पर गौर क्यों नहीं करते। मैं तो ये कहता हूँ सफलतम व्यक्ति वो है जो दूसरों के द्वारा दी गई नसीहत से नहीं अपितु तो दूसरों से नसीहत ले ले। अगर अपने जीवन में सफलता चाहिए तो मुझे कोई नसीहत दे, नसीहत मिले तब मैं सीखूं, ये तो बहुत बात की बात है। किसी को कोई नसीहत मिले और उससे मैं नसीहत सीखूं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि की बात है। हमें वो दृष्टिकोण विकसित करना है। आइए श्रीमान मुकेश जी कीर्ति जी जैन मेट्रो दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन आनंद मुनि भक्त। और तैयार हैं श्रीमान सुभाष जी रेखा जी जैन अजमेर से ट्रस्टी गुणायतन आनंद मुनि भक्त। तैयार रहेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज से 52 वर्ष पूर्व जन जन के संप्रेरक श्री प्रमाण सागर जी महाराज का हजारी भाग में सुश्रावक श्री सुरेंद्र जी और माता सोनी देवी के यहाँ विलक्षण रत्न का जन्म हुआ और उसके पश्चात विद्यासागर जी महाराज से दीक्षा लेकर आपने जन जन का कल्याण किया। ऐसे में गुरुवर आप भी पंच परमेष्टि में हैं और जो हमारे अरिहंत भगवान हैं उनका हम जन कल्याणक मनाते हैं, जन्म जयंती बनाते हैं। बट गुरुवर आप अपने भक्तों को जन्म दिवस बनाने की अनुमति नहीं देते, ऐसा क्यों? देखिए, बात ऐसी है, आज के युग में कोई का भी जन्म सम्यक दर्शन के साथ नहीं होता, सब कोई मिथ्या दर्शन के साथ जन्मता है। हम आप जब भी जन्मे अज्ञानता के साथ जन्मे, तो जहाँ हमारे अंदर कोई धर्म नहीं, कोई संस्कार नहीं, तो हम उसका क्या कल्याणक बने? तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक होता है, जन्म नहीं। वे जन्म ही सबके कल्याण के लिए लेते हैं, जन्म से उनके साथ धर्म जुड़ा रहता है। तो जो हमारा मिथ्यात्व और अज्ञान के साथ जीवन हुआ उसको क्या मनाएं? हमारा वास्तविक जन्म तब होता है जब हम सतपथ पर चलने का संकल्प लेते हैं, ज्ञान पाते हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं साधु का सच्चा जन्म उसकी दीक्षा की तिथि है। ये तो शरीर का जन्म है और ऐसे जन्म तो हमने अनंतों बार लिया है और मरण को वरा है। हमें ऐसा जन्म लेना चाहिए जो जन्म मरण को पार कर दे। लेकिन गुरुवर फिर भी श्रावक के मन में कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति रहती है, तो वो अपनी अभिव्यक्ति को कैसे इसलिए तो आपसे भी बोल रहा हूँ कि न केवल गुरुओं के जन्मदिन की बात, खुद के भी जन्मदिन को अगर याद भी करो तो जन्म को सार्थक बनाने के लिए करो। नमस्ते। आइए श्रीमान सुभाष जी रेखा जी जैन ट्रस्टी अजमेर से। तैयार हैं श्री कीर्ति जी बजात्या रत्नाम से। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, धार्मिकता क्या है? धार्मिकता क्या है? धार्मिकता और इंसानियत में क्या फर्क है? धार्मिकता और इंसानियत में फर्क, धार्मिकता का स्वरूप। धार्मिक क्रियाकलापों में रुझान रखना धार्मिकता के नाम से जाना जाता है। धार्मिक वो है जो धर्म की क्रिया करे, पूजा पाठ, जप तप, व्रत उपवास, दान पुण्य, ये सब मनुष्य की धार्मिकता की श्रेणी में आते हैं। इंसानियत का जहाँ तक सवाल है, इंसानियत बहुत व्यापक है। जहाँ मनुष्य के हृदय में संवेदना हो, प्रेम हो, परस्परता हो, बंधुत्व हो, आत्मीयता जैसे उदात्त गुण प्रतिष्ठित होते हैं, तब किसी मनुष्य के हृदय में इंसानियत का जन्म होता है। कोई जरूरी नहीं कि जो धार्मिक हो उसमें इंसानियत भी हो। बहुत से ऐसे धार्मिक लोग मिलेंगे जो धार्मिकता के क्षेत्र में तो बहुत आगे हैं, पर व्यवहारिक क्षेत्र में बड़े निष्ठुर हैं, उनकी इंसानियत नहीं दिखती।
और जो इंसानियत से जुड़े हैं, यदि वो धार्मिकता से ओतप्रोत न भी हों तो भी वो हमारे लिए एक बड़े आदर्श है। नमोस्तु गुरुवर। आइए श्रीमान कीर्ति जी बजाकर रत्नाम से तैयार हैं श्रीमान इंजीनियर आईसी जैन अपने मित्र एमएल जैन के साथ मंडलेश्वर से। हीरे को दो तराश तो कीमत बढ़ जाती है, जो प्रमाण विराट धन हो पास तो जिंदगी सवर जाती है। यदि श्रद्धा समर्पण रखो गुरु के आगे तो लक्ष्य सफल हो जाता है। अगर शिष्य झुके गुरु के आगे तो वो इंसान बन जाता है। गुरुवर के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई। फिर वही बात, गुरुदेव आप गलत आप करोगे तो पेनल्टी लगेगी। गुरुदेव धन्य हुए हम सब आज आपका दर्शन करके। गुरुदेव जो मैं कहना चाहता हूँ, सवाल करो। हाँ गुरुदेव, वक्त के चक्र में फंसे हुए पता नहीं कितने और आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गुरुदेव आपका रत्नत्रय हमेशा कुशल हो। गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है, कोई 4 दिन की जिंदगानी में 100 काम कर जाता है और कोई 100 दिन की जिंदगानी में भी कुछ काम नहीं कर पाता, कुछ मुकाम हासिल नहीं कर पाता। गुरुदेव हम भी आपके जीवन को की तरह अपने जीवन को कैसे प्रमाणिक और सार्थक करें? महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितना जिए, महत्वपूर्ण ये है कि हम कैसे जिए। हम कैसे जिए हमें ये देखना है और अपने जीवन को तदनुरूप ढालने की कोशिश करना है। जीवन में स्थायी बदलाव लाएं, अपनी सोच को, अपने चिंतन को बदलकर। यदि वो परिवर्तन हमारे अंदर घटित होता है तो एक बहुत बड़ा बदलाव है, समझिए। नमस्ते। आइए श्रीमान इंजीनियर आईसी जैन साहब एमएल जैन साहब मंडलेश्वर से तैयार हैं श्रीमती पिंकी देवेन सेठी धर्मपुरी से। महाराज को मेरे परिवार और मंडलेश्वर समाज की ओर से त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग बार बार संतों के दर्शन करने जाते हैं। ये संतों के दर्शन करने जाना भक्तों का मोह है या कर्तव्य परायणता? दर्शन करने जाना न भक्तों का मोह है या कर्तव्य परायणता, अपितु भक्ति की प्रेरणा है। क्या बोला? न भक्तों का मोह न कर्तव्य परायणता, तुम्हारे हृदय की भक्ति की प्रेरणा है। जब अंदर से उछाल मारती कि नहीं मुझे चलना है तो चलते हो, नहीं जा पाओ तो बेचैन हो जाते हो। नमस्ते महाराज, नमस्ते। आइए श्रीमती पिंकी जी देवनी सेठी धर्मपुरी से तैयार हैं श्री कपूरचंद जी जैन कोटा से। आज 52वां अवतरण दिवस है जिनका, जो संसार की समस्त शंकाओं का समाधान कर रहे हैं, ऐसे गुरुवर को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महामनीषी भरे प्रामाणिक संत को, मेरे गुरुवर को, मेरे भगवान को मेरी भावांजलि शब्दों में सीमित नहीं कर सकती, इसलिए हे गुरुवर आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। प्रश्न। नमोस्तु गुरुवर। किसी भी कर्म को फल देने में निमित्त उपादान का क्या महत्व है? क्या पुरुषार्थ से इसको प्राप्त किया जा सकता है या बदला जा सकता है? किसी भी कर्म को फल देने में उपादान की क्या भूमिका है? देखिए, कर्म निमित्त है, उपादान हमारा परिणाम। कितना भी तीव्र कर्म का उदय हो, यदि हमारा ज्ञान जागरूक है तो कर्म अपना फल तो देगा, लेकिन हमें उससे प्रभावित नहीं करेगा, हम उससे अप्रभावित रहेंगे। उसका क्या परिणाम होगा? वो कर्म झड़ेगा, नया कर्म नहीं बंधेगा। 2 स्थितियां हैं, एक कर्म को भोगने की और एक कर्म को काटने की। कर्म के उदय में हर्ष विषाद करना और नए कर्म को बांधना कर्म को भोगना है। और कर्म के उदय में तटस्थ बनकर अपने ज्ञान के बल पर स्थिरता बनाए रखना, हर्ष विषाद न करना, माध्यस्थ बने रहना, कर्म को काटना है। कर्म को भोगने वाले के लिए नए कर्म का बंध होता है, कर्म को काटने वाले केवल कर्म की निर्जरा करते हैं, बंध से बच जाते हैं। तो हम चाहें कि अपने उपादान को जागृत रख करके कर्म को नष्ट करें, तो जब तक हमारे अंदर का ज्ञान जागृत नहीं होगा हम कर्म को नष्ट कर भी नहीं सकेंगे। अपने ज्ञान को जागृत रखें, अपने और अपने स्वरूप को पहचानने की कोशिश करें। नमोस्तु। आइए श्रीमान कपूरचंद जी जैन साहब कोटा से। अनमोली भक्त तैयार हैं श्रीमान पारसचंद जी कासलीवाल साहब ट्रस्टी भवन गजा मनावर से।
गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से पुनि पुनि नमन। कहीं पर यदि एक बोरी अनाज बिखरा पड़ा मिल जाए, कहीं पर यदि एक बोरी अनाज बिखरा पड़ा मिल जाए तो एक चिड़िया जितना उसकी ज़रूरत होती है उतना ही ले लेती है। ठीक इसके विपरीत यदि वही बोरी एक इंसान को मिल जाए तो वो पूरा ले लेता है। हमें अगले ही पल का भरोसा नहीं होता और हम अपने आस में कल का सोचते हैं, तो क्या महाराज जी वो चिड़िया हम इंसानों से बेहतर है? देखिए, बेहतर है या नहीं है, पर इसकी वजह को देखो। चिड़िया और चिड़िया जैसे अन्य प्राणियों में और मनुष्य में एक ही अंतर है कि अन्य सभी प्राणी केवल अपने पेट की बात चिंता करते हैं, मनुष्य पेट के साथ पेटी की चिंता करता है। पेट तो 2-4 दानों में भर जाता है, पेटी कभी भरती नहीं। इसलिए इंसान और चिड़िया में यही अंतर है। अगर मुझसे पूछो तो मैं यही कहूँगा कि 2-4 दाना चुग करके भी चिड़िया सुखी है और भंडार भरने के बाद भी इंसान दुखी है। नमस्ते गुरुवर। आइए श्रीमान पासचंद कासलीवाल साहब, ट्रस्टी 52 गजा महावर से तैयार हैं श्रीमान हीराचंद जी सेठी, अध्यक्ष धर्मपुरी। हे ऋषिवर, कोटि सा नमन। गुरुदेव, जब कोई साधर्मी तन से दुर्बल एवं अशक्त होने लगे तो उसे मन से संबल और सशक्त प्रदान करने के लिए क्या क्या सत्प्रयास करना चाहिए ताकि उसका जीवन स्वस्फूर्त एवं स्वस्थ हो सके? तन से कमजोर या दुर्बल लगने लगे तो मन से सशक्त बनाने के लिए क्या करें? हम उसे मोटिवेट करें, धीरे धीरे उसके उत्साह को संचालित करें, उसके मनोबल को जगाने की कोशिश करें, उसे इस बात का एहसास कराने की कोशिश करें कि ये तन है, तन की बीमारी तो सबके ऊपर रहती है। शरीरम व्याधि मंदिरम, हर व्यक्ति के शरीर में रोग है, जितने रोम उतने रोग। अंतर इतना है कि किसी का रोग प्रकट हो जाता है, किसी का अप्रकट। अब रोग आया है तो ठीक है, इसको सहो, पर ये रोग तन को है, मन को नहीं है, चेतन को नहीं है। तन की बीमारी के 100 इलाज हैं, ठीक हो जाएगा। मन अगर बीमार हो जाए तो उसे ठीक करना मुश्किल है। इसलिए अपने मन को उससे अप्रभावित रखने की कोशिश करें। तत्व चिंतन के बल पर, तत्व चर्चा के बल पर, जीवन के यथार्थ को बताकर धीरे 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 सामने वाले के अंदर उत्साह जगाकर उसके मनोबल को बढ़ाया जा सकता है। आइए श्रीमान हीराचंद जी सेठ साहब धर्मपुरी से तैयार हैं श्रीमान जगदीश जी मुंजड़ा साहब धामनौद से। समाधिस्थ महान आचार्य श्री विमल सागर जी की एलक दीक्षा की नगरी और समाधिस्थ आचार्य वर्धमान सागर जी की जन्म नगरी धर्मपुरी की ओर से मुनि श्री के चरणों में 52 बार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अभिषेक हम करते हैं प्रतिदिन, पर मेरा प्रश्न ये है कि अभिषेक और मार्जन दोनों में क्या अंतर है, किसका महत्व है और अभिषेक में कितने जल का उपयोग करना चाहिए? देखिए, मार्जन अभिषेक की पूर्व की प्रारंभिक क्रिया है। सभी जिन बिंबों का मार्जन करना चाहिए, जिसको हम प्रक्षाल कहते हैं, उसका अपना लाभ है। अभिषेक उसकी परिपूर्ण क्रिया है। दोनों का अपना अपना प्रभाव है और दोनों को अपने अपने रीति से देखना चाहिए। बिना मार्जन किए अभिषेक की विधि नहीं होती। हाँ, किसी को अगर अभिषेक में विलंब हो तो वो केवल मार्जन करके अपना काम चला सकता है। आइए श्रीमान जगदीश जी मुंजड़ा साहब। जल का उपयोग कितने जल का उपयोग होना चाहिए? अपने विवेक से करना चाहिए, जितना आवश्यक हो, वहाँ बहाना नहीं चाहिए। नमस्ते गुरु, नमस्ते नमस्ते। तैयार हैं श्रीमान प्रोफेसर यशी सेठी बड़वानी से। पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार की ओर से, मैसुरी समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। आज हम सौभाग्यशाली भी हैं कि इस धरती पर, इस नगरी में आपका जन्मदिन भी है, हम बड़े गौरवशाली हैं। नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पहले तो बहुत संयुक्त परिवार रहते थे, बड़ा आनंद रहता था। संयुक्त परिवार थे पहले, बहुत आनंद रहता था। आज हम बिखरे बिखरे छोटे परिवार हो गए और राग द्वेष हर क्षेत्र में बहुत बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों? सोच का बदलाव, जनरेशन का अंतर, ये समय के अनुरूप बदलाव होता रहता है। आज सारी व्यवस्थाएं वैश्विक हो गई, मनुष्य का चिंतन भी उसी अनुरूप हो गया। उसके दुष्परिणाम ये सब है, जिससे हमें बहुत जागरूकता और तत्परता के बल पर दूर करना।
नमस्ते नमस्ते। आइए श्रीमान प्रोफेसर यशी सेठी बड़वानी से तैयार हैं, विजय जैन झंडे वाला धामनौद से। साथ में अरिहंत और नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती है, पर वही उम्र फिर उम्र भर नहीं आती। गुरुदेव, वही उम्र फिर उम्र भर नहीं आती। गुरुदेव, अपनी इस उम्र में ऐसा कौन सा गुण जोड़ दें जो गुण पूरे बरसों बरस हमको याद आता जाए। बहुत अच्छी बात आपने की है। एक उम्र के बाद उम्र की बातें हमें याद आती है, पर उम्र बीत जाने के बाद भी उम्र नहीं आती। अपनी इस उम्र में हम वैसा कौन सा पुण्य जोड़ दें जो हमें 100 वर्ष तक याद आते रहे। मैं तो यही कहता हूँ, उम्र रोज बीतती है, व्यर्थ हो जाती है। जिस उम्र को हमने संयम और धर्म से जोड़ दिया वो सार्थक बन जाती है। आपने पूछा इस उम्र में हम अपने जीवन में कौन सा गुण जोड़ दें जो 100 वर्ष याद रहे। मैं तो कहता हूँ इस उम्र में संयम का गुण जोड़ दे, 100 वर्ष तुम्हें क्या, जनता को भी याद रहेगी, दुनिया तुम्हें याद करेगी, इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा। हमारे यहाँ कहा गया भवस्य सारम किम खलु व्रत धारणम। भव का सार क्या है? व्रतों को धारण करना। उम्र उसमें ही सार्थक होती है जिसमें हम उसे संयम के पथ से जोड़ते हैं। आइए श्रीमान विजय जी जैन झंडे वाला धामनौद से और तैयार। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज गुरुवर के जन्म मंगल दिवस पर आज गुरुवर का मंगल सानिध्य पाकर मैं, मेरा परिवार और धामनौद जैन समाज धन्य हुआ। गुरुवर आचार्य व साधु की आहारचर्या के बारे में मेरी शंका का समाधान करें। गुरुवर सभी संत के रस का त्याग के बारे में श्रावक अनभिज्ञ होता है एवं संघ के आगमन पर और ज्यादा व्यथित होता है कि साधु को कैसे आहार कराए जिससे साधु भी संतुष्ट हो व श्रावक भी धन्य हो। किसी साधु के 1 रस का, किसी साधु के 2 रस का, किसी साधु के 5 रस का त्याग होता है। और संघ के आगमन पर श्रावक किस प्रकार आहार तैयार करे जिससे कि साधु को भी आहार मिले, अच्छे से विधिवत आहार मिले। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले सवाल आया था, आप लोगों के थाली दिखाने की जो व्यवस्था है ना, वो उसी के लिए बनाई गई है। नवधा भक्ति में नहीं आती है, श्रावक और साधु के बीच की एक सुविधा है। देख लो साधु क्या ले रहा है और क्या नहीं ले रहा है, समझ गए, उसके अनुरूप कर दो। इसके अलावा इसका और कोई है नहीं। साधु तो हर हाल में संतुष्ट रहता है, श्रावक को भी उनसे संतुष्टि की प्रेरणा लेनी चाहिए। आपको बताऊं कैसा कैसा केस होता है। एक बार की बात है, बुंदेलखंड की बात बता रहा हूँ। 1988 की मैं अलग था, मेरा 2 दिन का उपवास था, संघ की बात है। सुबह से 13 किलोमीटर बिहार करके चले थे, गर्मी का समय था। अब एक गांव में गए, बहुत सारे चौके लगे, और गुरुदेव के जब चौके लगते हैं, आप प्रवास होता है तो कई ऐसे लोग भी चौका लगा लेते जिनने जिंदगी में कभी चौका नहीं लगाया। अब वो निकले तो सब नमोस्तु नमोस्तु बोले, इच्छामी कोई बोले नहीं। तो नमोस्तु में मुझे जाना नहीं, इच्छामी में जाते जाते मैं थोड़ा गलियों में थोड़ा आगे निकल गया। अब काफ़ी आगे निकलने के बाद एक ने इच्छामी इच्छामी बोला तो मैं वहीं रुक गया। बोले अब अपनी बस की नहीं, थके हारे तो थे। अब रुक तो गए, लेकिन सब अनभिज्ञ अनाड़ी चौके में पहुंच गए। चौके में पहुंच गए तो कोई आहार देने के लिए अब बिठाल तो दिया, अब किसी को कुछ सूझे नहीं क्या दे। एक ने बोला बोलो शुद्धि, सब बोलने लगे शुद्धि। बोले अच्छी बात है। अपने मन से कहा आज जो आता है देखो कर्म का उदय है, झेलो, यही तो साधु का मजा है। अब फिर क्या हुआ, तब तक एक समझदार कोई महिला आई, उसने कहा ऐसे नहीं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, जैसा आप लोग बोलते हैं। उसने बुलवाया, सबने मंत्र सा पढ़ दिया। अब कोई थाली दिखाया, कुछ नहीं किए, सीधे पानी ले आए हाथ धुलाने के लिए। मैंने हाथ धो लिया। बोले देखो आज क्या मजा है, भक्ति कर ली, अंजलि खोला। अब आहार देने के लिए सब बोलते तुम दो तुम दो तुम दो। अब कोई दे नहीं पाए। अब इसके बाद क्या हुआ,
सारा सामान बड़े बड़े परातों में भर के रख रखा था। वो 8 बजे से थाल सजे होंगे। अब एक को एक पपीते का कटोरदान हाथ में लगा, उनने पपीते का कटोरदान उठाया और हाथ से ही पपीता दिया। उसके पहले न पानी न कुछ। 2 दिन का उपवास सुबह से बिहार करके आया। अब आया तो मैंने कहा चलो जो आ रहा वही सही। उनने ऐसे पपीता दे दिया और लगभग उनके कटोरदान का आधा पपीता मैंने ले लिया। तब तक ब्रह्मचारी हमें खोजता हुआ आया कि महाराज का 2 दिन का उपवास है, आज थोड़ा देख लो। जैसे ही ब्रह्मचारी आया सबने मैदान छोड़ दिया। अब तो त्यागी जी आए, वो संभालेंगे, आप बताओ। ब्रह्मचारी ने बोला भैया ठीक है, घबराओ नहीं, क्या चलाया? बोला अभी पपीता चलाया, क्रम से एक एक चीज चलाएंगे। एक एक चीज चलाएंगे। अब सोच लो क्या होगा, पूरा पेट तो पपीता से भर गया। 2-4 ग्लास खाया, चलाया, गुरुदेव को आकर के बताया। गुरुदेव ने एक ही सवाल किया, चौका वाले पर गुस्सा तो नहीं आया? बोले नहीं गुरुदेव, हमें तो लगा चलो आज ये खेल है, इसे भी खेलना है। आनंद आया। उन्होंने कहा तुम पास हो गए, पास हो गए। शावक की भावना प्रबल होती है, पर कई बार ऐसा होता है कि उसका उसे ज्ञान नहीं होता और साधु उस पर ध्यान नहीं देता। मंडलेश्वर ने आप सबने शंका समाधान के माध्यम से गुरुदेव के मुखारविंद से पश्चिम बंगाल में जीवदया हेतु सहायतार्थ उनके लिए अपनी प्रेरक बात सुनी थी। और आज योग से यहाँ जीवदया महासंघ के अध्यक्ष, देवोदय महासंघ के अध्यक्ष, मैं बोल देता हूँ। देखिए, परसों के दिन मेरे पास इस मंच के माध्यम से एक संदेश आया था कि भारत और बांग्लादेश की सीमा में मुख्य रूप से बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों में बहुत तेजी से गो तस्करी हो रही है और सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें रोक रखा है। लगभग 6000 गोवंश आज भी बीएसएफ के कस्टडी में हैं। पहले लगभग 2000 गोवंश से ज़्यादा का तो महासंघ की पहल पर संरक्षण हुआ और लोग आकर के मुझसे कहे थे जो वहाँ सीमा पर काम कर रहे हैं कि उनके संरक्षण के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। सरकारों का भी ध्यान उस पर आकर्षित होना चाहिए, हालांकि उसकी पहल कर दी गई। मैंने कहा था कि गुरुदेव के आशीर्वाद से देवोदय महासंघ इस कार्य को बखूबी अनेक वर्षों से कर रहा है और समय समय पर इस मंच से भी देवोदय महासंघ के लिए प्रेरणा दी जाती है और लोग देते हैं। आज भी देश भर के लोग देवोदय महासंघ को अपना सहयोग देते हैं, जिससे लगभग 125 गौशालाओं में 1 लाख से अधिक गोवंश का संरक्षण हो रहा है। मैंने कहा था कि ये कार्य देवोदय महासंघ करते आ रहा है, देवोदय महासंघ के माध्यम से करे और इस कार्यक्रम को ही वो अपना संदेश समझ ले। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि परसों बात की, आज देवोदय महासंघ के आगे आ जाओ, देवोदय महासंघ के अध्यक्ष मल्ल कुमार जी, महामंत्री सुरेंद्र कुमार भाई और कोषाध्यक्ष प्रेमचंद प्रेमी अपने अन्य साथी के साथ, हिमांशु के साथ यहाँ आ पहुँचे हैं और न केवल आए हैं अपितु एक भावना लेकर आए हैं कि गुरुदेव आप जो कहेंगे हम उन सब कार्यों को पूरा करेंगे। मुकेश जी भी साथ में आ जाए। मुकेश जी हमेशा जीव दया के कार्य के लिए तत्पर रहते हैं और आज इस मंच से इनने अभी हमसे ऊपर चर्चा में कहा है कि महाराज जी आपने हम सबका ध्यान आकर्षित किया है, इस पुनीत कार्य के लिए हम लोग जाएंगे और 1 से 2 दिन की अवधि में यहाँ से जाकर सीधे हम उस स्थल पर जाएंगे और वहाँ जो आवश्यक कार्य होगा उसके लिए मॉनिटरिंग करेंगे और प्रथम चरण में क्या करेंगे बोल दूं? यही बोले अपने मुंह से तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। यह इनकी सक्रियता का प्रमाण है। मुझे इन लोगों पर भरोसा है। ये सब ताल माल धन से लगे रहते हैं। हमेशा जब अवसर आता है अपने गांठ से भी लगाते हैं और समाज के द्वारा जो सहयोग मिलता है उसे भी लगाते रहते हैं। आज जब ये बात आई, मेरे कमरे में चर्चा आई, तो इन लोगों ने कहा महाराज प्रारंभिक रूप में आप आदेश दीजिए हम कितनी राशि का इसमें लगाएं। हमने कहा कम से कम 25 लाख से शुरुआत करनी चाहिए।
और यहाँ से आप शुरुआत कीजिए, जाइए वहाँ जाकर देखिए, धरातल पर जाकर के देखिए कि क्या स्थिति है और उसका काम कीजिए। बहुत सारी घोषणाएं आ गई, श्री गणेश मुकेश जी ने किया, उनने अपनी तरफ से एक राशि बोला 1 लाख रुपया तो मेरा कर दो। जब भी जीव दया का काम होता है मुकेश भाई 1 लाख से नीचे बात ही नहीं करते। साथ में प्रेमी जी ने भी कह दिया महाराज 1 लाख रुपया हमारा भी होना चाहिए। ये हमेशा जब शांति धारा होती है और जीव दया के लिए होती है, ये काम अपनी शुरुआत कर देते हैं। ये शुरुआत है। सुरेंद्र भाई अपनी बात करेंगे और मैं चाहता हूं आज की इस तारीख में देश भर के लोग जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं 25 लाख की जो प्रारंभिक जरूरत है उसकी पूर्ति कर दे, ताकि और भी जरूरत हो तो वहां कर सके। देवोदय महासंघ तो इस बात के लिए भी संकल्पित है कि यदि वहां हमें भूमि मिलेगी, कोई गौशाला संचालित करनी होगी तो हम उसके लिए भी तैयार और तत्पर हैं। यह प्रयास महासंघ करेगा और करना चाहिए। ये बहुत ही स्वागतीय कदम है। हमें इनके इस सत प्रयास की सराहना करनी चाहिए, आपको सहयोग देना चाहिए। घर बैठे आपका बहुत अच्छा सहयोग लगता है। कोई जरूरी नहीं कि आप बड़ा सहयोग दें, छोटे सहयोग से भी काम हो सकता है। आपके यहाँ का अभिषेक बैठा था मेरे कमरे में जब इनसे चर्चा हो रही थी, महाराज मैं भी अपना सहयोग देना चाहता हूँ, उसने भी अपनी एक राशि यहाँ पर लगाई। हर कोई आज की तारीख में कुछ ना कुछ योगदान जरूर दे। और खास साथ ही मैं पूर्वांचल के लोगों को जो इस कार्यक्रम को देखने और सुनने वाले लोग हैं उनसे कहूँगा, जब ये मध्य प्रदेश से जाकर वहाँ काम कर सकते हैं तो आप भी उनको वहाँ पर कोऑर्डिनेट कर ही सकते हैं। ये लोग आपसे संपर्क करेंगे और आपको चाहिए कि आप हाथों हाथ लेकर इन्हें सहयोग करें तो बहुत अच्छा परिणाम आएगा। सुरेंद्र भाई अपनी बात करेंगे। धामनौद में विराजित जीव दया के कार्य में हम सबको स्थापित करने वाले पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी को, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी को सत सत नमोस्तु। गुरुदेव, इसके पहले जब 2000 गोवंश हमने भारत की और पश्चिम बंगाल की सीमा से बचाया था, वह हमने अपनी गौशालाओं में शिफ्ट कर लिया था। उस दिन आपका प्रवेश सिद्धवरकूट में हुआ था। लेकिन इस बीच में एक बड़ा त्योहार मना, हमने भी सरकार पर दबाव बनाया। सरकार ने बीएसएफ को निर्देशित किया, बीएसएफ ने बॉर्डर पर 6000 से अधिक गायों को, जिनको अवैध रूप से सीमा के पार ले जाया जा रहा था, उनको रोक लिया। उन्होंने हमसे संपर्क किया, क्योंकि हम एक बार खर्च कर चुके थे, इसलिए हम थोड़े से 2 दिन मौन रहे। वो आप तक आ गए। निश्चित रूप से आज 27 जून का दिन सार्थक होना था। हम सबके लिए यह महत्वपूर्ण जवाबदारी मिलना थी। ये दिन ये तय करना था कि हमारी सीमाएं मध्य प्रदेश या जैनोत्तर जहां बसे हैं वहां नहीं है, हमारी सीमाएं वहां हैं जहां जीव दया की जरूरत है। बहुत बढ़िया। आपका भावना हम तक पहुंची। हम सब लोग अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, हजारों किलोमीटर की दूरी है, सब लोग कोऑर्डिनेट हुए। हम सब ने तय किया है कि हम आरंभ में 25 लाख रुपए की राशि पूर्वोत्तर जो सीमावर्ती हमारे प्रांत हैं वहां हम गौवंश की रक्षा के लिए करेंगे। हम वहां जमीन खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन अगर वहां सरकार से हमको लीज पर जमीन मिल जाएगी तो हम देवोदय महासंघ की आपकी प्रेरणा से गौशाला की स्थापना भी करेंगे। इस हेतु क्या योजना बनेगी वो अगली बार जब हम वहां से लौट कर आएंगे तब बता पाएंगे। लेकिन हमें इस योजना के लिए 1 लाख रुपया श्री मुकेश जी, कीर्ति जी, कुणाल जी दिल्ली के द्वारा, मृणाल द्वारा 5 लाख रुपए सेवातायन गुणायतनों ने भी संग्रहित करके देने की हमको सूचना दी है। 21,000 रुपए अभिषेक जी जैन धामनौद ने घोषणा की है। 1 लाख रुपए श्री प्रेमचंद जी जैन प्रेमी हमारे महासंघ के कोषाध्यक्ष हैं, इन्होंने भी तत्काल हमको देने की घोषणा की है और गुणायतन के ट्रस्टी हैं। मैं इस अवसर पर जहां जहां भी ये आवाज पहुंच रही है, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि महासंघ पर एक बड़ी और जरूरी जवाबदारी आ चुकी है। अगर हमने 10 दिनों में इस गौवंश को नहीं बचा सके तो फिर ये सब वहीं चला जाएगा, इसको बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सरकार और पुलिस गौवंश रोक तो सकती है, रख नहीं सकती। और 15 तारीख को एक बड़ा त्योहार है, उस त्योहार से पहले गुरु पूर्णिमा
21,000 रुपए दीपक जी हिमांशु कटनी ने भी उसमें देने की घोषणा की है। मैं निवेदन करता हूं दयोदय महासंघ की जानकारी, दयोदय महासंघ के खाते नंबर जिसमें इनकम टैक्स की छूट प्राप्त है, आप सभी लोगों को पता है, जिन्हें पता नहीं हो वे पता कर लें। दयोदय महासंघ के खाते में राशि जमा करके उसकी सूचना दें, रसीद प्राप्त करें। और यहाँ पे मेरा नंबर है 98-275 98275 22900 22,900 98275 22900। इस 9131342867। मैं दयोदय महासंघ का अध्यक्ष हूँ और मेरा मोबाइल नंबर है 9131342867। जिन्हें राशि आज देनी है, मैं दयोदय महासंघ का कोषाध्यक्ष हूँ। 9329440533 9829440533। ये बहुत बड़ा कार्य है। हम 2 से 3 दिन के भीतर यहां से निकल के पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंच जाएंगे और वहां से जैसा व्यवस्थापन होगा फिर आगे गुरुदेव आपको, और जिनको यहां राशि देनी हो वो सुदर्शन भैया जी के पास जमा करा दें। जिन्हें ऑनलाइन चेक से भेजनी हो वे हमारे बैंक खातों में जमा करा सकते हैं, और जिन्हें घोषणा करानी हो वे यहां भी घोषणा करा सकते हैं। अभी आपकी घोषणा हो जाएगी, तुरंत अपने नाम भेजें, हम घोषणा करेंगे। क्योंकि महासंघ की 160 के लगभग गौशालाएं संपूर्ण देश में संचालित हैं, जिसमें 1.5 लाख के लगभग गौवंश लंबे समय से संरक्षित है। मध्य प्रदेश में हमारी 85 गौशालाएं हैं। मध्य प्रदेश के अलावा हमारी 83 गौशालाएं अन्य प्रदेशों में गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के चिंतन से, गुरुदेव जी के मार्गदर्शन से संचालित हैं, जिनका संपूर्ण भार जैन समाज उठाती है। महासंघ उनको मार्गदर्शन करता है और जरूरत पड़ने पर राशि और साधन उपलब्ध कराता है। इस प्रकार आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर क्या नहीं, आज इतना ही इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दिया जाता है। आगे की सूचनाएं आपको दे दी जाएगी। दीजिए सूचना। एक सूचना। प्रमाणिक समूह ने 27 जून गुरुवार से 30 जून रविवार तक गुरुदेव के भौतिक जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक विशेष क्विज का आयोजन किया है, जो प्रमाणिक ऐप एवं मुनिश्री प्रमाणसागर.net पर संचालित होगी, जिसमें गुरुदेव के जीवन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर आप सबको वेबसाइट पर ही मिलेगा। इस क्विज में उपहार स्वरूप प्रथम पुरस्कार चांदी की मंत्र जाप माला, द्वितीय पुरस्कार चांदी का दीपक और तृतीय पुरस्कार चांदी की गंधोदक डिब्बी आपको दी जाएगी। अतः प्रयास करें और ये शुभ लाभ लें। साथ ही 14 जुलाई का दिन, रविवार का दिन 1:30 बजे चूड़गिरी स्थित बावन गजा में गुरुदेव के वर्षा कलश की स्थापना होगी, जो सामान्य जनमंगल कलश के रूप में 52 कलश स्थापित किए जाएंगे और 11 विशिष्ट कलश के मुख्य कलश स्थापित किए जाएंगे। इनके लिए आप यदि सहभागिता दर्ज करना चाहते, पुण्यार्जन करना चाहते हैं, तो समिति के सदस्यों से, समिति के पदाधिकारियों से संपर्क करके अविलंब अपना नाम आरक्षित कर लें। आज जिन्होंने सूचना मुझे 5 जिन्होंने अपने कलश आरक्षित किए, उनके नाम में उच्चार रहा हूं। श्रीमती बबीता जी, एडवोकेट बबीता जी, पंकज जी जैन, श्रीमती शांता देवी युगांश, मानसी जैन उदयपुर ने अपने भाव व्यक्त किए हैं। श्री वरुण जी जैन मुंबई, श्री शीतलमल जी जैन कोटा, श्री राजेश पूनम जी जैन पुणे ट्रस्टी गुणायतन, श्री उत्कर्ष जी जैन सागर और श्री जयंत कुमार जी जैन नोएडा ट्रस्टी गुणायतन, इन्होंने अपने भाव व्यक्त करके कलश आरक्षित किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। आप भी यदि आप इसमें सहभागिता दर्ज करना चाहते हैं, अविलंब हमारे पास अपने नाम भेज करके घोषणा करवा सकते हैं और निश्चित तिथि पर पहुंच करके यह सुलाभ ले सकते हैं। जी बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। शक का समाधान